दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा, आओ मैं तुम्हें सच्चे प्यार का अर्थ बताता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे पता है, आओ मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊं। तो इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये लेडीज़ या वुमेंस के लिए कार्डिगन बुनना। फ्रेंड्स, हम इस कार्डिगन या स्वेटर की बुनाई स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो वीडियो कृपया ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में इसका हम फर्स्ट पार्ट सीखेंगे, जिसमें हम नेक की बुनाई करना, फिर फ्रंट बैक शोल्डर के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके फिर आगे स्लीव्स की बुनाई हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन या स्वेटर की बुनाई शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस कार्डिगन या स्वेटर की बुनाई के लिए वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3 प्लाई वूल है और ये 100 ग्राम की बॉल आती है। इसमें सारी जानकारी दी हुई है। और इसको बुनने के लिए मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ और मैं बाद में बॉर्डर की बुनाई में 11 नंबर की यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं कुछ मार्कर चाहिए होंगे, इस तरह के मार्कर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और बाद में हमें निडल, कैंची और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इस स्वेटर की बुनाई के लिए हमें चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कार्डिगन की बुनाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे, तो उसके लिए हमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं। ये 3 प्लाई वूल है, याद रखिएगा। और जो भी मैं फंदे आपको बता रही हूँ वो इसी वूल के लिए एप्लीकेबल है। 3 प्लाई वूल आप यूज़ कर रहे हैं और इतनी मोटी है तो आप इतने फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 120 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉट डाली, उसके बाद यहाँ पे 119 फंदे मैं कास्ट ऑन करूँगी। आपको टोटल 120 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। क्योंकि इसकी बुनाई गले से हो रही है तो गला हमको थोड़ा कंफर्टेबल बुनना है, तो उसके लिए हमें फंदे ठीक ठाक कास्ट ऑन करने होंगे। यदि आप इससे मोटी वूल यूज़ कर रहे हैं तो फंदे आपको कम करने होंगे, इससे पतली वूल यूज़ कर रहे हैं तो फंदे आपको थोड़े बढ़ाने होंगे। तो वूल या यान के अकॉर्डिंग ही आपको फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। तो इसमें हम टोटल 120 फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं। आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से फंदे आप कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 120 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आगे नेक के बॉर्डर की बुनाई हम शुरू करेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है और इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने फर्स्ट रो रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये राइट साइड है, तो राइट साइड में हमने जो सबसे पहला फंदा है उसको स्लिप करना है। याद रखिएगा, ये राइट साइड है। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो राइट साइड की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड बुनने जा रहे हैं। तो ये रो थर्ड है, इसमें भी हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो भी हमने बुन लिया है। अब ये फोर्थ रो है और राइट साइड है, तो इसको भी हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने रो थर्ड बुना था। तो इसमें भी एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों में हमने पर्ल ही बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने
5th रो बुनना है। तो 5th रो रॉन्ग साइड में हमने बटन होल भी बुनना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि बटन होल की बुनाई हमें कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो फंदा उसको स्लिप करना है, आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है। इसी तरह से हमें पर्ल बुनते जाना है दूसरी साइड के 6 फंदे बचने तक। फिर उन 6 फंदों में हम बटन होल की बुनाई करेंगे। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमें पर्ल ही बुनाई करते जाना है 6 फंदे बचने तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 फंदे रह गए हैं। तो इन 6 फंदों में हमने बटन होल बुनना है। तो आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें हमने साथ में बुनना है। यहाँ आगे जो 2 फंदे उन्हें साथ में हमने पर्ल बुनना है। फिर आगे 1 2 3 4 फंदे हमने पर्ल बुने। बटन होल का काम अभी बाकी है जो 6th रो में कंप्लीट होगा। तो ये राइट साइड है और 6th रो है। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करके आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 यहाँ पे 3। अब यहाँ 3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा हमने बढ़ाना है, यहाँ पे बटन होल हमारा बनेगा। रॉन्ग साइड में हमने 2 फंदों का एक फंदा किया था। अब आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे बटन होल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस रो को हमने पर्ल बुनाई करके ही एंड करना है। फ्रेंड्स हमने 6th रो भी कंप्लीट कर लिया है और बटन होल की भी बुनाई हो गई है। अब आगे हमने 4th रो को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है और तब तक बुनाई करते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने बॉर्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है और राइट साइड से आप देख सकते हैं 5 पर्ल रोज मैंने बुने हैं। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। फ्रेंड्स हमने बॉर्डर की बुनाई तो पूरी कर ली है। अब आगे हमने फंदों को कैसे डिवाइड करना है और रेगलान की बुनाई हम कैसे करेंगे, आगे यही हम सीखेंगे। तो चलिए आगे फंदों को कैसे डिवाइड करना है वो सीख लेते हैं। इसमें हमने बॉर्डर, फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट को, फिर रेगलान के फंदों को हमने अलग अलग डिवाइड करना है, फिर आगे की बुनाई करनी है। तो फंदों को डिवाइड कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जो भी मैं लिख रही हूँ आप भी नोट करते जाइएगा साथ में, ताकि आपको बाद में बुनने में आसानी हो जाए, या तो आप वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 120 फंदे हैं। तो इन 120 फंदों को हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर वाला पार्ट हो गया, बॉर्डर पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रंट डिवाइड कर लेते हैं, फिर यहाँ शोल्डर, दोनों साइड के शोल्डर और उधर बैक हो गया। तो इसमें हमारे पास अभी 120 फंदे हैं जिनको हमने अलग अलग डिवाइड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 120, 120 फंदे हैं हमारे पास। तो इसमें बॉर्डर के फंदे हो गए 8। तो हमने बॉर्डर के फंदे यहाँ पे 8 रखने। फिर यहाँ सामने ही जो फ्रंट साइड के फंदे हैं वो 12 और इस साइड 12 हमको रखने हैं। फ्रंट साइड के तो हो गए और यहाँ बॉर्डर को मिला के 20 फंदे टोटल फ्रंट साइड में हो गए, 20 20 40। फिर उसके बाद हम शोल्डर के फंदे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इस साइड 12 फंदे और दूसरी साइड के शोल्डर में 12 फंदे। फिर बैक साइड के रह जाते हैं 40 फंदे, हम इसको लिख लेते हैं। अब फ्रंट, बैक, शोल्डर के तो फंदे हो गए। अब रेगलान के फंदे हमने लिखने हैं। तो इसमें 4 हमने रेगलान के फंदे लेने हैं। तो उसी हिसाब से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ चौथी साइड भी हम 4 फंदे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हो गए रेगलान के 4 फंदे, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4। तो टोटल हो गए 120 फंदे। तो इस तरह से हमको फंदों को डिवाइड करना है। फ्रेंड्स आप सभी ने नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बुनाई शुरू करते हैं। फंदे हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं। अब आगे रेगलान कैसे बुनना है और फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे, हम उसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो के ज़रिए लेंगे। तो यहाँ से हम इसको रो 1 काउंट करेंगे और आगे की बुनाई शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो बॉर्डर के हमने 8 फंदे रखने हैं। एक फंदा हमने स्लिप करके 7 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6
और ये 7। तो यहाँ पे 8 फंदे या 8 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए। अब आगे फ्रंट साइड के फंदों की हमने बुनाई करनी है। तो इसमें 12 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं फ्रंट साइड के। अब आगे हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो बीच में हमने 4 फंदे रखे हुए हैं, उन 4 फंदों के बीच में हमने मार्कर लगाना है बाद में। अभी तो हमने साइड में लगा रखे हैं ताकि हमें पता चले रैगलान के 4 फंदे। यहाँ पे बीच में हमने इधर उधर के दोनों फंदों पे हमने पैटर्न बुनना है। तो यहाँ पे मार्कर बाद में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें रैगलान कैसे बुनना है, वीडियो कृपया ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ बीच का आप यहाँ याद रखिएगा। तो यहाँ 12 फंदे हम फ्रंट साइड के बुन चुके हैं। अब आगे हमने रैगलान बुनना है। तो यहाँ हमने 2 फंदों को साथ में ही बुनना है। आगे से हमने इन 2 फंदों को साथ में एक बार बुना, फिर यार्न आगे लाकर हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाने के बाद फिर से हमने 2 फंदों को साथ में बुनना है। तो यहाँ पे हमने एक साइड रैगलान बुन लिया है। ये पैटर्न बहुत इजी है, जितना इजी है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ बीच का आपको याद रखना है, उसकी इधर उधर ही हमें रैगलान बुनना है। तो मार्कर आपने अब बीच में लगाना है ताकि आपको याद रहे। अब इस साइड तो बुन लिया, अब दूसरी साइड के 2 फंदों में हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बुनना है। तो यहाँ 2 फंदों को पहले हमने स्लिप करना है। एक बार इसको स्लिप किया, फिर ये दूसरा। अब इसको इस तरह से हमने नीडल इंसर्ट करना है, फिर बैक साइड से इसको बुनना है। एक बार बुना, फिर यार्न आगे लाकर एक फंदा बढ़ाया, फिर दूसरी बार उसी तरह से हमें बुनना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो मार्कर यहाँ टालेंगे, बीच में आपको मार्कर लगाना है। तो आपको याद रहे कि मार्कर के अगल बगल जो 2-2 फंदे हैं उनमें हमने पैटर्न बुनना है। अब शोल्डर के 12 फंदे जो रखे हैं उनको हमने सीधा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये 12 फंदे हमने सीधे बुने। यहाँ भी फिर से हमने रैगलान बुनना है। तो 4 फंदों में से 2-2 फंदों में हमने रैगलान पैटर्न बुनना है। तो पहले 2 फंदों में हम बुनेंगे। इस साइड के 2 फंदों को हमने साथ में एक बार बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर दूसरी बार हमने फिर से बुनना है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ा लिया है। अब यहाँ फिर मार्कर लगा लेंगे। अब दूसरी साइड के 2 फंदों में हमें बुनना है। तो पहले फंदे हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर बैक साइड से इसकी बुनाई करेंगे। एक बार बुना, फिर फंदा बढ़ाया, फिर एक बार फिर से बुना। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इस मार्कर को हटा लेंगे, बीच में हमने मार्कर लगा लिया है। अब हमने बैक साइड के फंदों की बुनाई करनी है जो कि 40 फंदे हैं। 40 फंदों को हमने बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30। अब 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40 40। तो 40 फंदे हम बुन चुके हैं। अब यहाँ फिर से रैगलान हमने बुनना है और 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले इस साइड के 2 फंदों में हमने रैगलान बुनना है। 2 फंदों को हमने साथ में बुना एक बार, फिर फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार हम बुन लेंगे। फिर बीच में हमने मार्कर लगा लेना है। फिर दूसरी साइड के 2 फंदों को हमने एक एक करके ऐसे स्लिप करना है। फिर बैक साइड से इसकी भी उसी तरह से बुनाई करनी है। एक बार बुना, फिर फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार हमने बुनना है। तो यहाँ भी हमने रैगलान बुना और 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने जैसे यहाँ पे हमने शोल्डर और फ्रंट साइड की बुनाई की, उसी तरह से यहाँ भी करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे हमने शोल्डर के फंदे बुने, इस साइड भी हमने अब रेगलान बुनना है। 2 फंदों को हमने एक बार साथ में बुना, फंदा बढ़ाकर फिर से दोनों को साथ में बुनना है। फिर बीच में मार्कर लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड के 2 फंदों को हमने इस तरह से एक एक करके स्लिप करना है। फिर बैक साइड से दोनों को साथ में बुनना है। फिर फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार हम बुन लेंगे। फिर यहाँ से मार्कर हटा लेंगे। फिर आगे हमने फ्रंट साइड के 12 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। 12 फंदे हमने बुनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 12। 12 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब बॉर्डर की बुनाई करनी है जो कि 8 फंदे। तो 8 फंदों को हमने पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने रो 1 राइट साइड कंप्लीट कर लिया है और 8 फंदे हम इस रो में बढ़ा चुके हैं। अब हमने सेकेंड रो रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, जिसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। इसमें जो बड़ा हुआ फंदा है उसको भी हमने पर्ल ही बुनना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर की बुनाई की, फिर उसके बाद हमने आगे पर्ल ही बुनाई करते जाना है। जो फंदे बड़े हैं उनको भी पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से हमने पर्ल ही बुनते जाना है और इस रो को फिनिश करना है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। रो 1 में जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए उसी तरह से आगे भी हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं। जहाँ पे मार्कर पॉइंट है उसी के अगल बगल 2-2 फंदों में हमने रेगलान बुनना है। तो इस रो में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक फंदा हमने स्लिप किया, फिर 7 फंदे हमने बॉर्डर के पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई हम कर चुके हैं। अब हमने फ्रंट साइड की बुनाई करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये बढ़ा हुआ फंदा 13। तो 13 फंदे हमने सीधे बुने। फिर से यहाँ पे मार्कर जो पॉइंट है उसके अगल बगल 2-2 फंदों में हमने रेगलान बुनना है। तो यहाँ दोनों फंदों को एक साथ हमने इस तरह से बुनना है, फिर फंदा बढ़ाकर फिर से बुनना है। तो इस साइड हमने एक फंदा बढ़ा लिया। अब दूसरी साइड हमने मार्कर लगाकर 2 फंदों को एक एक करके इस तरह से स्लिप करना है। फिर बैक साइड से इसकी बुनाई करनी है। यहाँ एक फंदा बढ़ाए, फिर से हम बुनेंगे 2 फंदों के साथ। तो यहाँ हमने रेगलान के 2 फंदे बढ़ा लिए। अब हमने शोल्डर पार्ट की बुनाई करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये पड़ा हुआ फंदा 14। फिर आगे हमने 2 फंदों में रेगलान बुनना है। तो यहाँ एक, फिर हमने फंदा बढ़ाया, फिर दूसरी बार। तो यहाँ 2 बार हमने बुन लिया है। अब यहाँ मार्कर लगाकर यहाँ 2 फंदों को एक एक करके स्लिप करना है। फिर हमने दोनों को साथ में एक बार बुना, फिर फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार बुनना है। तो यहाँ भी हमने रेगलान बुन लिया। अब बैक साइड के हमने फंदों की बुनाई करनी है। पहले 40 फंदे थे, अब 42 फंदे हो गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और ये 42। तो बैक साइड के 42 फंदे हो गए। अब यहाँ फिर से 2 फंदों में रेगलान बुनना है।
एक बार बुना, फंदा बढ़ाकर 2 फंदों को एक साथ फिर से बुना। फिर यहाँ मार्कर लगाकर 2 फंदों को हमने ऐसे स्लिप किया, फिर दोनों को साथ में बैक साइड से बुनना है फंदे बढ़ाकर। तो यहाँ भी हमने रेगलान बुन लिया है। अब दूसरी साइड के शोल्डर के 14 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। फिर उसके बाद यहाँ रेगलान फिर से बुना, 2 फंदों एक बार साथ में बुना, फंदा बढ़ाकर फिर से हमें बुनना है। फिर मार्कर लगाकर यहाँ दूसरी साइड के 2 फंदों को स्लिप करना है पहले, फिर बैक साइड से बुनाई करके एक फंदा बढ़ाकर फिर से बुनना है। फिर अब बचे फ्रंट साइड के फंदे, तो 13 फंदे हमने बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने सीधे बुने। अब हमने बॉर्डर के फंदे बुनने, तो यार्न आगे लाकर हमने 8 फंदे पर्ल बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस रो में भी हमने 8 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। अब थर्ड रो की हमने बुनाई कर ली है और अब हमने फोर्थ रो बुनना है। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है। हमने अब कैसे फंदे बढ़ाने हैं वो सीख लिया है। अब इसी तरह से लास्ट रोज को ही रिपीट करके आगे हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं। मार्कर पॉइंट के अगल बगल जो 2 फंदे हैं, उन्हीं 2 फंदों में हमने रेगलान पैटर्न बुनते जाना है और इसमें फंदे हमने बढ़ाते जाने हैं और तब तक बुनाई करते जाना है जब तक कि आमूल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। और फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा साथ में आपको बटन होल की बुनाई भी साथ साथ करनी है। बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट रोज को ही रिपीट करके आमूल की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब आगे की बुनाई कैसे करनी है उससे पहले आमूल की एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं नेक से इसके नाप ले रही हूँ। आप देख सकते हैं 10.5 इंच इसको मैंने रखा है। ये थोड़ा कंफर्टेबल हो इसीलिए मैंने इसकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच रखी है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें कढ़ाई भी कर ली है। अब जो ये कढ़ाई है बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने आमूल की लेंथ तो कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फंदे कितने हो गए हैं वो चेक कर लेते हैं। हमने 120 या 120 फंदों से शुरुआत की थी। अब यहाँ पे फ्रंट बैक शोल्डर के अलग अलग फंदे हो गए हैं, तो सबसे पहले बॉर्डर के फंदे लिख लेते हैं। तो इसमें बॉर्डर के फंदे हो गए 8 और दूसरी ओर 8। अब फ्रंट साइड के फंदे हो गए हैं, एक साइड हमारे फंदे हो गए 44 और दूसरी साइड 44। तो 44 फंदे हमारे फ्रंट साइड के हो गए हैं। फिर यहाँ पे शोल्डर के फंदे, अब शोल्डर के फंदे एक साइड हो गए हैं 76 फंदे एक साइड और दूसरी साइड 76। फिर बैक साइड के फंदे, अब बैक साइड में हो गए 104 फंदे, 104 फंदे बैक साइड के हो गए हैं। फिर रेगलान के फंदे रह जाते हैं जो कि 4 4 4 4, तो 16 फंदे रेगलान के हो गए। तो टोटल मिलाकर इन सबको मिलाकर 120 से हमारे पास अब टोटल फंदे हो गए हैं 376। तो 376 फंदे अभी हो गए हैं। अब अभी हमारे पास 376 फंदे हैं, शोल्डर के फंदे भी मिलाकर। बाद में हम शोल्डर के फंदे डिवाइड करेंगे आगे। अब हमें शोल्डर के फंदे कैसे डिवाइड करते हैं और स्लीव की बुनाई कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली थी और 3 बटन होल हमने बुन लिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चौथा बटन होल बुनने जा रहे हैं। एक हमने रो की बुनाई कर ली है, रॉन्ग साइड में हमने 2 फंदे कटाए हैं। अब राइट साइड से एक फंदा हमने बढ़ाना है। बटन होल बुनकर फिर बाद में फ्रंट पार्ट की बुनाई करके हमने शोल्डर पार्ट को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बटन होल का जो काम अधूरा है उसको पूरा करेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, एक बार यहाँ पे जो बॉर्डर के फंदे हैं उन्हें उधेड़ लेते हैं और रॉन्ग साइड में हमने बटन होल की बुनाई कैसे की वो फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ सारे फंदे मैं बॉर्डर के उधेड़ रही हूँ। तो बॉर्डर के सारे फंदे मैंने निकाल लिए हैं। अब फिर से मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ। अब रॉन्ग साइड से हमने बटन होल कैसे बुनना है वो सीखेंगे। पहले भी हमने सीखा था, एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो बॉर्डर के फंदे सारे उधेड़ लेते हैं, हमें फिर से बुनना है। फिर 6 फंदे बचने था, हमने बुनाई करते जाना है। 8 फंदों में हमने यहाँ पे 1 2, अब यहाँ फिर से आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें साथ में बुनना है। फिर 4 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। तो रॉन्ग साइड हमने इस तरह से बुना था। अब फिर से हम राइट साइड आ गए हैं। पहले हम यहीं पर थे, दिखाने के लिए मैंने फंदे उधेड़ लिए थे। अब यहाँ पे एक फंदा स्लिप करके 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। अब 3 फंदे हमने पर्ल बुनने के बाद फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा बढ़ाकर हमने बटन होल की बुनाई पूरी कर ली है। अब 3 फंदे हमने पर्ल बुनने, 1 2 और ये 3। अब हमने यहाँ पे बटन होल भी बुन लिया है और यहाँ बॉर्डर की बुनाई पूरी हो गई है। अब आगे हमने फ्रंट साइड के फंदे बुनने हैं। तो 44 फंदे हमने फ्रंट साइड के बुनने हैं। फिर यहाँ पे रेगलान के जो 2 फंदे हैं वो भी फ्रंट साइड में आ जाएंगे। तो 44 थे तो 46 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और ये 44। अब यहाँ पे 2 फंदे रेगलान के, 4 फंदे रेगलान में से 2 फंदे शोल्डर में और 2 फंदे यहाँ फ्रंट साइड में आ जाएंगे। तो फ्रंट साइड में 44 फंदे थे, 2 फंदे मिलाकर 46 या 46 फंदे हो गए हैं। अब फ्रंट साइड तक हमने बुनाई कर ली है। यहाँ 2 फंदे हमने भून लिए हैं तो यहाँ पे 46 या 46 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक की बुनाई रोक लेनी है। अब आगे हमने शोल्डर पार्ट की बुनाई करनी है। इस शोल्डर पार्ट को सेपरेट करके आगे स्लीव की बुनाई हमें करनी है। तो यहाँ पे स्लीव के फंदों की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे रेगलान के जो 2 फंदे हैं वो भी स्लीव में चले जाएंगे। तो यहाँ 1 ये 2। फिर आगे जो स्लीव के 76 या 76 फंदे थे उनको हमने बुनना है। तो 76 में इस साइड के रेगलान के 2 फंदे और दूसरी साइड के रेगलान के 2 फंदे मिलाकर 80 या 80 फंदे स्लीव में हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सीधी बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के रेगलान के 2 फंदे तक। हमने पहले रेगलान के 2 फंदे मिलाकर 78 फंदे बुन लिए हैं। अब 78 फंदे बुनने के बाद इस साइड के रेगलान के 2 फंदे भी हमें इसी स्लीव पार्ट में ही लेने हैं। तो यहाँ 2 फंदे बढ़ाए, अब यहाँ भी 2 फंदे बढ़ गए। तो टोटल 80 फंदे हो गए हैं। 2 फंदे पीछे हमारे बैक पार्ट में बाद में चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्लीव की बुनाई हमें कंटिन्यू करनी है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड रो काउंट करेंगे। एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड की बुनाई हम कर चुके हैं। अब ये रो थर्ड है, तो इसमें भी हमने फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने
सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको स्लिप करना है और यहाँ सीधी बुनाई करके हमने ये रो भी पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो फोर्थ है और रॉन्ग साइड है और इस रो में हम फंदे घटाने जा रहे हैं। दोनों साइड हमने एक एक फंदा घटाना है। स्लीव को हमने शेप देनी है तो एक एक फंदा हमने घटाना है। एक साइड एक फंदा और दूसरी साइड में एक फंदा घटाना है। तो यहाँ पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे हमने साथ में बुनने हैं। ये फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड है तो इसमें 2 फंदे हमने साथ में बुने। फिर आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के 3 फंदे बचने तक। तो यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे इस रो में हमने फंदे घटाए हैं। रो फोर्थ की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। 3 फंदे रह गए हैं। इन 3 फंदों में से आगे के 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ एक फंदा कट गया, फिर लास्ट का एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे इस रो में हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब ये राइट साइड है रो फिफ्थ, इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फिफ्थ रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सिक्स्थ रो है और रॉन्ग साइड है तो इसमें हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ली बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये 7th रो है और राइट साइड है तो इसमें पहला जो फंदा है उसको स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 7th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम 8th रो में आ गए हैं और ये रॉन्ग साइड है और 8th रो में हम फिर से फंदे घटाएंगे। एक साइड एक फंदा और दूसरी साइड एक फंदा हम घटाएंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, आगे 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। फिर आगे पर्ल बुनाई ही करते जाना है। उससे पहले हम यहाँ मार्कर लगा लेंगे और इससे हमें याद रहेगा कि 4th रो में हमने फंदा घटाया है। या इस साइड एक फंदा हम घटा चुके हैं, अब दूसरी साइड भी हमें एक फंदा घटाना है। तो हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है दूसरी साइड के 3 फंदे बचने तक। अब यहाँ दूसरी साइड 3 फंदा बचने तक हम बुन चुके हैं। अब यहाँ 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। लास्ट का एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। इस रो में भी हम 2 फंदे घटा चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम 2 बार फंदे घटा चुके हैं और 4 फंदे हम घटा चुके हैं। अब इसी तरह से हमें आगे भी फंदे घटाने हैं। अब इसके आगे हमें 5 बार 4th रो में हमने रॉन्ग साइड में फंदे घटाने हैं। फिर उसके बाद हमने हर 6th रो में 5 बार फिर से फंदे घटाने हैं। फिर लास्ट में हमने हर 4th रो में 3 बार फंदे घटाने हैं। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन में मुझे स्लीव को थोड़ा सा फिटिंग ही रखना था तो उस हिसाब से मैंने फंदे घटाए हैं। आप अपने हिसाब से यदि स्लीव को थोड़ा सा लूज रखना चाहती हैं तो उस हिसाब से फंदे घटा सकते हैं। और रिस्ट में लगभग 46 से 48 फंदे बचने तक आपको फंदे घटाते जाने हैं। फ्रेंड्स, अब इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्लीव की बुनाई को पूरी करेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। फिर दूसरी साइड की स्लीव की हमें बुनाई करनी है। दोनों साइड की स्लीव की बुनाई पूरी होने के बाद फिर से बैक और फ्रंट पार्ट को हम जोड़ेंगे। फिर हमें आगे की बुनाई करनी है। आगे भी हम बहुत अच्छा पैटर्न बुनने जा रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से नीट एंड मच मोर के साथ जुड़े रहेगा और अपना प्यार बनाए रखेगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और साथ में हम कढ़ाई भी सीखेंगे।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।